बिहार शिक्षक भर्ती में आपको बता दूं कि पीआरटी की सीटें सम्मिलित की गई हैं। अब बीपीएससी ने एक नया नोटिस जारी करके बताया है कि 1 से 5 का जो फॉर्म है कैसे भरा जा रहा है, कब भरा जा रहा है, सिलेबस का होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाले हैं, ठीक है, एग्ज़ाम कब से होने वाले हैं, इसके बारे में इन्होंने डिटेल से बताया है। वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। हम बात करने वाले हैं आज पूरी डिटेल के साथ। जो भी कैंडिडेट पहली बार इस चैनल पर जुड़ते हैं उनसे यही बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो चैनल प्रमोट होता है। ठीक है, चलिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो नोटिस जारी किया गया है इसमें क्या बताया गया है। 1 से 5 वाले की बात कर रहे हैं पीआरटी के लिए। 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए जो टोटल पद बचे हुए थे, ठीक है, किसमें टीआरई 1 में, वो सब सम्मिलित किया गया है। 9431 पद थे, अब इसमें शामिल किए गए हैं। अब इस शामिल करने के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, कि आप ये पात्रता है आपके पास तभी अप्लाई करिएगा, अदरवाइज आपके पैसे भी डूब जाएंगे, आप बिना मतलब का परेशान होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात बता दूं कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आयोजित शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी 1 से 5 में अगर आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया है या फिर बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया है तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर रखा गया है। वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगा। 2000 से पहले के जो शिक्षक होंगे, याद रखिएगा 2000 से पहले के शिक्षक की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। सीटेट अभ्यर्थी के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को बीटेट जो बिहार टेट जिन्होंने पास किया है उनको 60% अंक और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों के लिए 55% अंक, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवार को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। समझ रहे हैं आप, इन्होंने सीधे बोल दिया है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी न्यूनतम योग्यता बता दें। देखिए, बोला गया है इसमें कुछ कंडीशन है जिसको मैं पढ़ के बता देता हूं और इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, वहां से भी पढ़ लीजिएगा जिसको ना समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, उच्च माध्यमिक यानी 11-12 यानी 12th पास हो तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय यानी 2 साल का डिप्लोमा हो, चाहे वो किसी नाम से जाना जाता हो। या पहला ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, दूसरा वाला देखते हैं। 45% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक इस या अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया हो। अगर ये भी है तो अच्छी बात, अगर नहीं तो कोई बात, ये वाला आप भी कर सकते हैं। 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक बीएलएड किए हैं तब भी, या फिर आपके पास ये हो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक यानी 12th की बात कर रहा हूं, उच्च माध्यमिक बार बार बोल रहे हैं यानी 12th की बात कर रहा हूं। ठीक है, या इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में यानी स्पेशल एजुकेटर की बात करें 2 वर्ष का डिप्लोमा हो। ठीक है, एक लास्ट वाला है स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, चाहे किसी नाम से जाना जाता है। आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद आपने बीटीसी या डीएलएड किया है तो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, परंतु के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग ऑब्लिक पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगों के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दे होगी। समझ रहे हैं आप, ध्यान से सुनिएगा। और कक्षा 1 से 5 उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलिक महर, ये सब देख रहे हैं, फारसी विद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलिक आलिम तथा अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट अंकों अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षिक योग्यता मान्य होगी। यानी आपका देखिए, आपने उर्दू से किया है, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे इंटरमीडिएट किया हो तो भी मान्य होगी, बस रिपोर्टेड जीएंगे से। ठीक, कक्षा 1 से 5 के लिए बंगाल शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50% अंकों के साथ बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता प्राप्त हो। ठीक है, समझ गए आप। और किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट से के स्थापित शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा
प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि अथवा डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगी। समझ रहे हैं आप, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये चीज़ें होगी। अब आपका एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ, 1 से 5 वालों का क्या होगा वो बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए, इसमें आपको सबको पता है कि 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे में करने होंगे, ठीक है। और 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे में, जिसमें से भाग एक पार्ट एक में 30 क्वेश्चन होगा, पार्ट सेकंड में 40 होगा, पार्ट थर्ड में 80 होगा, ठीक है। अब 80 आपके कोर सब्जेक्ट्स में होंगे, बाकी आपके जनरल होंगे, सामान्य अध्ययन होंगे। बाकी अब भाषा का होगा कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर आपको अच्छे से देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देखना चाहें तो ये पत्र 3 भाषाओं में होगी जिसके बारे में बताया गया है। देखिए, भाषा 1 में आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, बांग्ला कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी आपने 30 का 30% आप निकालेंगे तो 9 नंबर, 30 में 9 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और इसका कट ऑफ जुड़ेगा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी ये जो सेकंड पार्ट की बात किया जाए सामान्य अध्ययन के लिए, जिसमें प्राथमिक गणित होगी, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी जीके, जीएस, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान होगी, सामाजिक विज्ञान होगी, भारतीय आंदोलन होगा, भूगोल, पर्यावरण, ये सब शामिल होंगे। उसके बाद तीसरे में आपके सब्जेक्ट से होगा 80 नंबर, जो आपके कोर है, जो सब्जेक्ट्स आप लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं आपने भाषा चुन लिया, हिंदी भाषा, उर्दू, कोई भी चुन लिया, उनमें से किसी एक भाषा को चुनाव करना है, जो भी करना है। उसके बाद आपका जो पाठ्यक्रम होगा किसके बेस्ड होगा, यानी आपका जो सिलेबस होगा किसके आधार पर। देखिए, एक होगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधार से, ठीक, इससे संबंधित होगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है और पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए लाभकर होगा, यानी रामबाण है, आप एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और देखिए, समान अध्ययन की बात किया गया है, इसका जो लेवल होगा एससीईआरटी से संबंधित होगा, ठीक, इसके लेवल के अकॉर्डिंग होगा। एमसीक्यू होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक चीज़ ध्यान सुनिएगा, इस फॉर्म में निगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे 1 से 5 में अप्लाई करिए, या फिर 9 से 10 में, या फिर 11 से 12 में, ठीक है। और फॉर्म भरने की तिथि कब से है वो जान लीजिए। देखिए, आपकी फॉर्म भरने की तिथि जो स्टार्ट हुई है, आवेदन 16 तारीख से निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। निबंधन और भुगतान ऑनलाइन 16 तारीख से स्टार्ट होगा और 25 तारीख तक चलेगा, ठीक है। और आपकी बाकी जो शर्तें हैं यथावत रहेंगी। आपका एग्ज़ाम 25 तारीख से होगा। आपको पता है आपका एग्ज़ाम जो है 7 से 14 के आसपास दिसंबर में होने की संभावना है। ये थी इन्फॉर्मेशन पीआरटी के लिए। जो लोग पीआरटी में अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर लीजिएगा। हाँ, अप्लाई आप अगर नहीं किए हैं तो नया रजिस्ट्रेशन करके करिए, या फिर आपने कर लिया है तो पुराने रजिस्ट्रेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना देख लीजिएगा। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। अगर कोई जानकारी नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी इनके साइट पर जाकर ईमेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा जरूर और शेयर करिएगा। धन्यवाद।